आज की वीडियो में हम लोग 12 ऐसी किताबों के बारे में बात करेंगे जो हमें बहुत कुछ सिखाएंगी और साथ ही जो आपका न्यू ईयर यानी कि 2024 भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव ईयर बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। 12 मंथ्स के लिए मैं आपको 12 बुक सजेस्ट करूंगी जो सारी की सारी बहुत अच्छी हैं और आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेंगी। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहली बुक की बात कर लेते हैं। नंबर 12 बुक है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। इस बुक में आपको 7 स्पिरिचुअल लॉज मिलेंगे जो नेचर से रिलेटेड है। उन्हें ही ऑथर ने सक्सेस लॉज बताए हैं। ये बुक हमें खुद पर बिलीव करना, अपने काम पर बिलीव करना सिखाती है। जैसा कि ये एक स्पिरिचुअल बुक है तो ये आपको बॉडी, स्पिरिट और माइंड के बारे में बताएगी। इसमें आपको 7 लॉज पता चलेंगे जो प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। नंबर 11 बुक है द सीक्रेट। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, रहस्य करके। ये बुक सच में बहुत अच्छी है। ये आपको आपकी इमेजिनेशन की पावर की अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में बताएगी। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, कैसे हम चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही कैसे यूनिवर्स हमारी मदद करता है हमारी इच्छाओं को पूरी करने में। मेनली इसमें पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया गया है। ये बुक आप अपने 2024 में 100% ऐड करिए। नंबर 10 की बात करें तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक शायद ही कोई रीडर मिस करना चाहेगा। ये एक ऐसी बुक है जिसमें जोसेफ मर्फी ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की बेहतरीन शक्तियों के बारे में हम लोगों को बताया है। हमारे माइंड के पास इतनी पावर होती है कि वो हमें सब कुछ ला करके दे सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के मिस्टीरियस फैक्ट्स को तो इस बुक को जरूर पढ़िए। नंबर 9 है जीतना है तो जिद करो। इस बुक के राइटर हैं एस हुंडीवाला। जितनी भी बुक्स मैंने अभी तक पढ़ी हैं उसमें सबसे ज्यादा मोटिवेशनल मुझे यही बुक लगी है। विनर्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, विनर्स क्या ऐसा करते हैं कि वो जीतते हैं, साथ ही सक्सेस और फेलियर के बारे में भी इस बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ये बुक आपको बहुत मोटिवेट करेगी और साथ ही आपको जोश से भर देगी। नंबर 8 है इकिगाई। ये बुक भी आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। इकिगाई बुक में आपको लंबी लाइफ कैसे जीनी है, कैसे यंग रहना है, इस बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। लाइफ में एक पैशन होना कितना जरूरी है ये भी इस बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। इकिगाई बुक हमें हेल्दी और हैप्पी लाइफ स्टाइल जीने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। नंबर 7 इज द पावर ऑफ हैबिट। ये है हमारी 7th बुक द पावर ऑफ हैबिट। आदतें आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकती हैं, इस बुक से अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन इस बुक में किसी पर्टिकुलर इंसान की आदतों के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इसमें ग्रुप्स में लोगों के बिहेवियर और उनकी आदतों के बारे में समझाया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे छोटे छोटे चेंजमेंट के बाद ग्रो कर जाती हैं। द पावर ऑफ हैबिट हमें यही बताती है। अब बात पर्सनली अपनी आदतों की कर लेते हैं, इसलिए नंबर 6 है एटॉमिक हैबिट्स। आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद ये बुक पढ़ भी ली होगी। एटॉमिक हैबिट्स, इसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। जब आप ये बुक पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा छोटी छोटी चीजें कैसे बड़े बड़े रिजल्ट्स दे सकती हैं। बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए आपको केवल छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से शुरू करना है। रिजल्ट देख करके आप खुद हैरान हो जाएंगे। नंबर 5 की बात करें तो ये है टाइम मैनेजमेंट। इसके राइटर हैं सुधीर दीक्षित। इस बुक में हमें टाइम के 30 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो हमें हमारे टाइम का सही इस्तेमाल करना सिखा देंगे। टाइम मैनेजमेंट बुक हमें कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना सिखाती है। इसके 30 प्रिंसिपल्स आपको कम टाइम में कैसे ज्यादा काम करना है ये बता देंगे। नंबर 4 है कर्म योग। कर्म योग एक स्पिरिचुअल बुक है जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है। इसके 3 पार्ट्स और हैं जिसको मैंने अभी नहीं पढ़ा है। कर्म योग बुक हमें आसक्ति यानी कि डिटैचमेंट के बारे में बताती है। हमें कर्म तो करना चाहिए लेकिन इसके फल से हम कैसे डिटैच्ड रह सकते हैं। स्वामी जी ने इस बुक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। स्वामी जी ने कर्म योग के टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप इस बुक को भी जरूर ट्राई करिए। नंबर 3 है रिच डैड पुअर डैड। इसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। मैंने ये बुक अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, पूरी तरह से अभी ये खत्म भी नहीं हुई है, लेकिन जितनी मैंने अभी पढ़ी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक हमें पैसों के बारे में बताती है, ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन जो स्कूल में हम लोगों को नहीं मिल पाती। एक ऐसा ट्रैप जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और पैसा कमाना सीख नहीं पाते। नंबर 2 इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक में मनी मैनेजमेंट के 20 लेसन्स दिए गए हैं। अमीर बनना अलग बात है लेकिन अमीर बने रहना अलग बात है। पैसे को किस तरह मैनेज किया जाता है और कैसे अलग अलग लोगों का पैसे के लिए अलग अलग बिहेवियर होता है इस बुक में पूरा समझाया गया है। नंबर 1 इज डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। हम गोल्स सेट कर लेते हैं, सब सोच लेते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन में पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। इस बुक में आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया जाएगा, इसलिए डिसिप्लिन इस डेस्टिनी बुक को टाइम देना ना भूलें।
ये थी वो 12 बुक्स जिसको मुझे लगता है कि आपको अपनी रीडिंग लिस्ट में 2024 में जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें एक भी बुक ऐसी नहीं है जिससे आप कुछ सीखे ना, सारी की सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स हैं जो हमें प्रोग्रेस करने में हेल्प करती हैं। 2024 में रीडिंग हैबिट जरूर बिल्ड करिए, रिजल्ट्स आपको खुद देखने को मिलेगा। और भी बुक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।